हेलो व्यूअर्स, आई होप यू हैव गन थ्रू द लास्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस किए थे एरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर। और वो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा। तो फिर आज हम शुरुआत करते हैं एक डिफरेंट ऑपरेटर के साथ, वो है रिलेशनल ऑपरेटर। आप अगर इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बेस होता है। तो आगे जाकर हम जो भी प्रोग्राम करेंगे उसमें ज़्यादातर रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर से बेस होगा। तो ये बहुत एक बेसिक ऑपरेटर है और बहुत सारा प्रोग्राम का आप बोल सकते हो कि बेसिक यही है। आप क्योंकि जब जैसे कि हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं और कई बार हम काम करने के टाइम हम कुछ चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ये होगा तो आप ये काम करोगे, अगर कंडीशन ये होगा तो आप दूसरे काम करोगे। उसी तरह जब प्रोग्राम में आप कोई कंडीशन चेक करते हो तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आई हैव गिवन ए चार्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल इक्वल टू है जो कि कंपैरिजन करता है कि ये दो वैल्यू आपस में वो सही है, इक्वल है कि नहीं। रिलेशनल ऑपरेटर बहुत तरह डिफरेंट टाइप का है और सारे रिलेशनल ऑपरेटर दो ऑपरेंड के ऊपर ही काम करता है। तो फिर डबल इक्वल टू जो कि इक्वल चेक करता है, इक्वालिटी चेक करता है, वो चेक करता है लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड का वैल्यू इक्वल है या नहीं। नॉट इक्वल टू वो भी वही चेक करता है कि लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड का वैल्यू नॉट इक्वल टू है क्या। एंड देन ग्रेटर देन, आपको पता होगा ग्रेटर देन क्या चेक करता है। फिर लेस देन सिंबल लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड के बीच चेक होता है कि इज लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड। देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन लेस देन इक्वल टू। फिर हम इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर है। तो फिर ये प्रोग्राम में अगर जैसे कि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो उसका एग्जाम्पल देना है रिलेशनल ऑपरेटर का, तो ये आप दे सकते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम में सारे रिलेशनल ऑपरेटर का स्टेटमेंट है, रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोग्राम में हम दो वेरिएबल यूज़ किए हैं एंड पहले स्टेटमेंट में दो वेरिएबल का इक्वल ऑपरेटर यूज़ करके, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके हम चेक किए हैं। ए इक्वल टू बी, ये रिटर्न फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 5 एंड 8 तो सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली रिटर्न फॉल्स ही होगा। देन नॉट इक्वल टू बी, ये रिटर्न ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है, 5 8 के साथ समान नहीं है, इस वजह से रिटर्न ट्रू ही होगा। फिर ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं, फॉल्स होगा। ए लेस देन बी है क्या? यस, ये ट्रू होगा। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है क्या? नहीं, फॉल्स होगा। फिर ए लेस देन इक्वल टू बी है क्या? यस, ये रिटर्न ट्रू होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, तो बेसिकली वो एक कंडीशन के ऊपर चेक होता है और कंडीशन के साथ, जैसे कि कंडीशन यूज़ करने के लिए हमको इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्चुअली अभी तक तो हम इफ़ नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन आज एक एग्जाम्पल देने के लिए मैं थोड़ा इफ़ का डिस्कस यहाँ पर कर रही हूँ। जब हम बाद में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर हम इफ़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इफ़ का एक छोटा सा सिंटैटिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट की हूँ। जैसे कि आप घर में कोई काम कर रहे हो, आपको इफ़ चेक करना है, मतलब अगर ये हो रहा है तो आप ये करोगे, नहीं हो रहा है तो ये करोगे। उस टाइम सपोज़ आपको बाहर जाना है तो फिर आपके लिए ये टाइम सही है या फिर आप बाद में जाओगे। आप कंडीशन चेक करते हो, आप दिन में बहुत कंडीशन चेक करते हो। उसी तरह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशन चेक करने के लिए इफ़ यूज़ होता है और इफ़ इज़ ऑलवेज फॉलोड विथ ए कंडीशन। एंड इफ़ के दो पार्ट होते हैं, एक देन पार्ट होता है, एक एल्स पार्ट होता है। ये बस एक एल्गोरिथम स्ट्रक्चर है और हम उसको लेकर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रेटर वैल्यू इन बिटवीन टू नंबर।
तो ये क्या है, हम यहाँ पर 2 नंबर डाले हैं, ठीक है, लिए हैं 2 नंबर, और 2 नंबर के बीच कौन सा बड़ा है। अगर आपको ऐसे ही चेक करना है कि सपोज़ आप 2 स्टूडेंट का, अगर आप कहीं पर 2 स्टूडेंट का कोई चेक कर रहे हो, उनका मार्क चेक कर रहे हो, तो जैसे कि हम चेक करते हैं ये वाला स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा है क्या, या फिर ये वाला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क है क्या। यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन होता है या फिर लेस देन होता है। तो ये वाला प्रोग्राम में उसी हिसाब से हम यूज़ किए हैं। INT A भी लिए हैं, A = 100, B = 200। देन वी हैव चेक्ड विथ इफ़ कि इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर है तो फिर हम A को डिस्प्ले किए हैं, अगर नहीं है तो फिर हम B को डिस्प्ले किए हैं। ये एक सिंपल सा इफ़ का प्रोग्राम है जहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। जब हम बाद में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बहुत सारा इफ़ का प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का रिप्रेजेंटेशन है डबल एम्परसेंड, जो कि एंड है। जब आप मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर को चेक करते हो, जब आप कुछ काम करते हो और आपको 2 डिफरेंट कंडीशन को चेक करना है, अगर वो 2 डिफरेंट कंडीशन सही है तो फिर आप काम करोगे, अदरवाइज आप काम नहीं करोगे, तब आप डबल एम्परसेंड या फिर एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप 2 डिफरेंट कंडीशन को चेक करते हो और अगर 2 कंडीशन में एक कंडीशन सही होगा तब भी आप काम करोगे, ओके, इन दैट केस और ऑपरेटर इज यूज्ड। मतलब यहाँ पर अगर एक कंडीशन सही है तब भी चलेगा। लेकिन नॉट जो है ना, वो एक ऑपरेंड को चेक करता है, वो ऑपरेंड का कॉम्प्लीमेंट्स निकालता है, ठीक है। इसका हम एक एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे, और वो एग्जाम्पल ये है। तो एक्चुअली ये वाला एग्जाम्पल आप जब कोई एग्ज़ाम में आपको आएगा कि ये पर्टिकुलर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल दो, तो आप ये बहुत ही सिंपल इजी एग्जाम्पल है, आप इसको दे सकते हो। यहाँ पर एक वेरिएबल है 10, यहाँ पर एक कंडीशन, पहले वाला कंडीशन आप देखिए, हम यहाँ पर कंडीशन दिए हैं A < 10 है एंड A < 20 है। ये फॉल्स होगा क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर गलत है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं वही सेम चीज़, A < 10 है और A < 20 है, यहाँ पर ट्रू होगा क्योंकि ये जो A < 20 है ये सही है। एक कंडीशन गलत है लेकिन एक तो सही है ना, तो ये इसका नेचर है कि अगर 2 में से एक सही है तो ये काम करेगा। तो फिर देन द लास्ट वन, A < 10 एंड A < 20, जो कि पहले वाला कंडीशन था उसका नॉट है, मतलब यहाँ पर आउटपुट रिटर्न आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन हम ऐसे ही चेक करते तो फॉल्स आता, ठीक है। फॉल्स का नॉट मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका रिवर्स, उसका अपोजिट क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। तो ये वाला एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में आप लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। देन इसका ये पर्टिकुलर वही लॉजिकल ऑपरेटर का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ली हूँ, लेकिन सारा उसमें एक्सप्लेन नहीं हुआ है क्योंकि जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वही स्टूडेंट क्लास है, यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं एंड 3 वेरिएबल्स में हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ A > B एंड A > C, मतलब जो पहला A वैल्यू है अगर वो B से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है तो फिर A बड़ा है। एल्स इफ़ अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे, B अगर A से बड़ा है एंड B > C है तो फिर B बड़ा है। अदरवाइज एल्स अगर A भी बड़ा नहीं है और B भी बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली C ही होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर C को डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी एक कंडीशन हो सकता है, जैसे कि A B C 3 वैल्यू इक्वल भी तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसको चेक नहीं किए। वो वाला एग्जाम्पल आपको नोट्स में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस किए रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर बाय गिविंग सम एग्जांपल्स, और इसका सारा नोट्स आपको मिल जाएगा नोट्स में, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है उसका लिंक। और अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट होगा तो फिर आप हमको कमेंट में लिख सकते हो। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।